जय हिंद। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.4 पर आधारित चौथा थ्योरम। इस प्रमेय को कैसे प्रूव करेंगे इसको सीखते हैं। लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक रेखाओं के अनुपात वर्ग के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बोर्ड पर दो त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज मान के चलिए ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। दो त्रिभुज बना लिए और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। बोल रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक रेखाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो इनके संगत कोण समद्विभाजक रेखा बोला तो कोण समद्विभाजक मान के चलिए AD है। कोण समद्विभाजक का काम है अपने संपूर्ण कोण को दो बराबर भागों में बांटना। कहने का मतलब इतना x होगा इतना भी x होगा। इसका भी कोण समद्विभाजक है, एक कोण समद्विभाजक है PM। तो ये संपूर्ण कोण को ये भी दो बराबर भागों में बांटेगी। इसको x मान लिया तो इसको y मान लीजिए, ये y है तो ये भी y होगा। तो इस प्रकार से कोण समद्विभाजक का काम ही है अपने संपूर्ण कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो इतना बात को दिया हुआ में लिख लीजिए। इसके बाद सिद्ध करना देख लीजिए क्या है। इसके बाद रचना लिखिए। रचना में अगर जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं पड़ेगा तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है जिसमें कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R होगा तथा तीनों संगत भुजा का अनुपात छाटिए। AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR होगा एवं AD PM क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR का कोण समद्विभाजक रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है कि इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों रेखाओं के, इन दोनों कोण समद्विभाजक रेखाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। कहने का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD बट्टे PM का होल स्क्वायर, AD बट्टे PM का होल स्क्वायर। प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट कीजिए। प्रमाण से जब सवाल बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आ जाएगा, देखिए आपको हम पीछे प्रमेय प्रूव किए हुए हैं पूर्व ज्ञान से हो जाएगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ये प्रूव्ड किया है पीछे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बट्टे संगत भुजाओं का अनुपात लीजिए AB बट्टे PQ का स्क्वायर बराबर BC बट्टे QR का स्क्वायर बराबर AC बट्टे PR का स्क्वायर। इस प्रकार से सभी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो ले लिए समीकरण 1 मान लिए। ये पीछे हम प्रूव कर दिए हैं। अगर मान के चलिए हमको लाना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR तो आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। लेकिन लाना है आगे में AD बट्टे PM का स्क्वायर। यहाँ है AB बट्टे PQ का स्क्वायर या BC बट्टे QR का स्क्वायर या AC बट्टे PR का स्क्वायर। तो देखिए अगर किसी एक भुजा के अनुपात का मान AD बट्टे PM के बराबर आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, AB बट्टे PQ के जगह या BC बट्टे QR के जगह या AC बट्टे PR के जगह AD बट्टे PM लिख सकते हैं। AD बट्टे PM जैसे ही लिखेंगे उस पर स्क्वायर है तो प्रूव्ड हो सकता है। तो आखिर अब प्रश्न उठता है कि AD बट्टे PM का मान AB बट्टे PQ के बराबर आएगा तो आएगा कैसे। देख लीजिए AB PQ AD PM जो दो त्रिभुज में आता है वह दो त्रिभुज को समरूप कर लीजिए। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को समरूप कीजिए। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में क्या हो जाएगा, कोण B का मान हो जाएगा कोण Q के बराबर। प्रश्न से चूंकि दिया है कोण A का मान कोण P के बराबर, कोण A बराबर कोण P दिया हुआ है। आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुज अगर रहता है तो उसका सभी संगत कोण सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो दिया हुआ हम छाटे तो वहीं से लिखे हैं प्रश्न से कोण B बराबर कोण Q दिया हुआ है कोण A बराबर कोण P। देखिए अब इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि कोण A का मान कोण P के बराबर है तो हमको A तो पूरे नहीं लेना है, A का हमको इतना ही दूर हिस्सा लेना है। तो अब इतना दूर का मान इतना दूर के बराबर कैसे होगा, क्योंकि कोण A को हम लिख सकते हैं x प्लस x अर्थात 2x। कोण P को पूरा कोण को लिख सकते हैं कोण y प्लस y अर्थात 2y। 2 कट जाएगा, x बराबर हो गया y। x बराबर जैसे ही y हो गया अब देखिए x बराबर y आ गया। तो अब ये x का मान ये कोण लिखेंगे, इंडिकेट करके लिखेंगे कि ये कोण y की जगह ये कोण लिखेंगे। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आप जो दो त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं उस पर सोचिए। अगर x लिखना है तो त्रिभुज अगर ABD को समरूप किए हैं तो एंगल लिखिए BAD लिखिए। अगर त्रिभुज आप ADC को समरूप कर रहे थे एंगल CAD लिखिए। आप जो देख लीजिए
कि कौन त्रिभुज को हम समरूप कर रहे हैं। एंगल BAD बराबर आ जाएगा यहाँ पर एंगल QPM। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यही चीज लिखिए, एंगल BAD बराबर एंगल QPM। ये हो गया समीकरण 2 से। इसमें दोनों बार कोने बराबर आया, तो कोण के लिए आप जानते हैं एंगल आता है, एंगल का पहला लेटर A होता है, इसीलिए A। तो ये आ जाएगा आपको AA समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज ABD। समरूप दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, B है Q के बराबर, तो Q को B को 2 नंबर में, तो Q को भी 2 नंबर में। A है P के बराबर, तो A को इधर 1 नंबर में, उधर भी P को 1 नंबर में। इसके बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए, M बच गया तो M को लिख दीजिए। जब दो त्रिभुज समरूप हो गया, छोटा वाला दो त्रिभुज, तो अब क्या कीजिए, उसका संगत भुजा का अनुपात छाटिए बराबर। तो संगत भुजा का अनुपात छाटिएगा बराबर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड AB बट्टा इसका फर्स्ट सेकेंड PQ बराबर इसका सेकेंड थर्ड BD बट्टा इधर का सेकेंड थर्ड लीजिएगा QM बराबर इधर का फर्स्ट और थर्ड लीजिएगा AD बट्टा इसका फर्स्ट थर्ड आ जाएगा PM। तो इस प्रकार से हो गया। देखिए, जो साइड आपको नहीं है प्रूव करने में लाने के लिए, उस साइड से आपको कोई मतलब नहीं है। जो साइड दिया हुआ में नहीं है, उस साइड से आपको कोई मतलब नहीं है। 3 पक्ष है, तो 3 पक्ष में किसी एक पक्ष को आपको हटाना है। AB बटे PQ को रखना है, क्योंकि आपको AB बटे PQ का मान ही बराबर करना था AD बटे PM के, तो इसीलिए ये तो रखना ही है। BD बटे QM आपको कहीं कोई नहीं सिद्ध करना है, न ही दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको हटा देंगे। तो आ जाएगा AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। AB बटे PQ बराबर AD बटे PM आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या कीजिए, ये समीकरण 3 से AB बटे PQ का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में AB बटे PQ का मान रखने पर LHS में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। RHS में देखिए क्या है, RHS में AB बटे PQ का स्क्वायर, यहाँ पर AB बटे PQ का मान देखिए क्या किए हैं, AD बटे PM के बराबर किए हैं। अर्थात AB बटे PQ की जगह पर लिखेंगे AD बटे PM, स्क्वायर लगा हुआ है तो वैसे ही रहेगा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे अपना AD बटे PM पर भी, तो आ जाएगा इसके जगह AB बटे PQ की जगह पर लिख दीजिए AD बटे PM। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इस प्रकार से ये हो गया प्रूव्ड। यही चीज हमको सिद्ध करना में लाना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD बटे PM का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस प्रकार से दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजक रेखाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। मतलब चैप्टर का प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।